महाराष्ट्र में शिवसेना सीए एनपीआर के समर्थन में है, जबकि एनआरसी का विरोध जो है वो शिवसेना कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद सीए और एनपीआर को सही बताया, लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि एनपीआर को लेकर सरकार जो है वो फिर एक बार विचार करने की इस पर जरूरत है। जबकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार एनआरसी, एनपीआर और सीए के समर्थन में बयान दे रहे हैं, जबकि अजित पवार के चाचा और एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार ने सीए को गलत बताया है। महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी के साथ कांग्रेस भी मिलकर सरकार चला रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि सीए, एनआरसी या एनपीआर जो है इसके विरोध में कांग्रेस की भूमिका है, जबकि महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार में मंत्री नितिन राउत का ये कहना है कि सीए के खिलाफ में विधानसभा में कांग्रेस किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव नहीं लाने वाली है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपको समझ आ गया है कि महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी एनआरसी, एनपीआर और सीए को लेकर क्या रुख रखती है? क्या कौन सी पार्टी इसके पक्ष में है और कौन सी पार्टी इसके खिलाफ है? अगर आप ये कह रहे हैं कि बहुत कन्फ्यूजन है तो आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में फिलहाल इस वक्त इसी तरह की स्थिति जो है वो बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सत्तारूढ़ पार्टियां ही नहीं तो पार्टियों के अंदर भी सीए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन जो है वो देखने को मिल रहा है। अजित पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, एनसीपी के बड़े नेता है, उन्होंने ये कहकर सभी को चौंका दिया कि एनआरसी, एनपीआर और सीए को लेकर किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बिल है ये किसी की नागरिकता छीनने वाला नहीं है और इसे लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति जो है वो पैदा की जा रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि अजित पवार उसी पार्टी के नेता है जिसने 9 दिसंबर 2019 को जब लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल जब पेश किया गया तब एनसीपी ने इसके विरोध में मतदान किया था। इतना ही नहीं तो एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार 19 फरवरी 2020 को मुंबई में बयान दे चुके कि उनकी पार्टी का स्टैंड सीए को लेकर क्लियर है और वो इसका विरोध करेंगे। इस बीच 9 फरवरी 2020 को एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ये भी कह चुके हैं कि जो राज्य सरकारें सीए के विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव ला रही है वो कुल मिलाकर नागरिकों की भावनाओं से जो है वो खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि राज्य सरकार के पास सिटीजनशिप यानी नागरिकता देना या छीनने का किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन नवाब मलिक ने यह भी साफ किया है कि उनकी पार्टी एनआरसी और एनपीआर का विरोध करेगी। लेकिन एनसीपी के नेताओं के बयान सुनकर यह साफ होता है कि पार्टी के अंदर ही इसे लेकर फिलहाल एक वाक्यता नहीं है। अब देखिए कि सरकार के अंदर जो पार्टियां हैं उनके बीच में किस तरह का कंफ्यूजन बना हुआ है। 22 फरवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उसके बाद बयान दिया कि सीए और एनपीआर से महाराष्ट्र के लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। लेकिन 24 फरवरी को उन्होंने ये बयान दिया कि एनपीआर को लेकर मंत्रियों की एक समिति विचार करेगी, क्योंकि इसमें कुछ गैर ज़रूरी सवाल जो है वो जोड़े जा सकते हैं। उधर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जो है वो सीए कानून को लेकर साफ तौर पर जो है वो क्लियर है। वो उनका साफ तौर पर कहना है कि सीए कानून का कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। लेकिन 8 फरवरी को कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा में सीए के विरोध में किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव नहीं लाएगी। हम इस मुद्दे को एक हद तक खींच सकते हैं, इससे ज़्यादा जो है वो हम इस मुद्दे को खींचने को तैयार नहीं है। अब इतनी कन्फ्यूजन की वजह क्या है ये भी समझ लीजिए। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर यही भूमिका है कि एनआरसी, एनपीआर और सीए का राज्य स्तर पर भी जहाँ पे उनकी सरकारें हैं वहाँ पर वो विरोध करेगी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितिन राउत का ये बयान बताता है कि सरकार जो है कांग्रेस पार्टी खास तौर से सरकार में रहकर भी केवल एनआरसी, सीए कानून का विरोध दर्ज कराएगी, ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे कि सरकार की सेहत पर असर पड़े। अब आते हैं शिवसेना की भूमिका पर। शिवसेना ने भले ही महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई हो, लेकिन उनका वोटर अब भी हिंदुत्ववादी विचारधारा का रहा है, लिहाजा वो सरकार में रहकर विरोधाभासी भूमिका जो है वो उसकी भूमिका बजाते रहेंगे, क्योंकि एक तरफ उन्हें अपनी वोट बैंक को भी देखना है और दूसरी तरफ सरकार भी चलाना है। तो इस तरह के विरोधाभासी भूमिका जो है वो शिवसेना की आने वाले दिनों में भी दिखाई देगी। शायद एनसीपी भी इसी मझधार में फंसी है इन मुद्दों पर कि अगर शिवसेना का बहुत ज़्यादा विरोध इस मुद्दे पर किया तो सरकार गिरने का खतरा है, और दूसरी तरफ अपनी धर्मनिरपेक्ष
छवि को भी एनसीपी को संभालना है। कुल मिलाकर अगर देखें तो सरकार चलाना है शरद पवार को ये साफ तौर पर दिखता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उन्होंने जब सीए और एनपीआर के समर्थन में बयान दिया, उसके बाद जब शरद पवार से इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तीनों पार्टियों ने मिलकर भले ही सरकार बनाई हो, लेकिन तीनों पार्टियों की विचारधारा जो है वो अलग है, लिहाजा कई मुद्दों पर मतभेद जो है वो हो सकते हैं। लेकिन जब भी इस तरह की स्थिति पैदा होगी तो तीनों पार्टियां मिलकर इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। इन पार्टियों की नाजुक स्थिति को आप इस बात से समझ सकते हैं कि यलगार परिषद की जांच केंद्र सरकार को सौंपी जाए या नहीं, या मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा, ये पार्टियों में अब भी मतभेद जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं।